शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 13 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेंगे। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 13 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों हाल ही में 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की याद में हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये कौन थी? द इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर, स्टैटिस्टिशियन और फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी इनको कहा जाता है दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को। और फ्लोरेंस जी को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, जिसकी 2022 की थीम क्या थी? नर्सेस अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ दोस्तों। और दोस्तों 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ममता बनर्जी जी को स्पेशल बांग्ला अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को स्पेशल बांग्ला अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उनके अथक साहित्यिक खोज के लिए ममता बनर्जी को स्पेशल बांग्ला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस साल 2022 से शुरू किया गया था यह अवार्ड बाय साहित्य अकादमी दोस्तों। तो ममता बनर्जी जी की बुक कविता बितान के लिए यह दिया गया यह अवार्ड। तो 2020 के कोलकाता पुस्तक मेले में ममता बनर्जी की कविता बितान यह पुस्तक को लॉन्च किया गया था। इस बुक में टीएमसी सुप्रीमो द्वारा लिखी 946 पोएम्स है दोस्तों। और दोस्तों अभी ममता दीदी पे एक बुक भी लिखी थी दोस्तों जयंता घोषाल जी ने, जो कि थी ममता बियॉन्ड 2.0 नामक पुस्तक को लिखा गया था जयंता घोषाल जी द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ममता बनर्जी जी को स्पेशल बांग्ला अकादमी पुरस्कार अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को पहला लता मंगेशकर अवार्ड भी दिया गया था। और दोस्तों हाल ही में सत्यपाल मलिक जी को संतन नामदेव नेशनल अवार्ड दिया गया था। और पाक स्ट्रेट में तैरने वाली सबसे कम उम्र की महिला जिया रॉय जी बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में ममता बनर्जी को स्पेशल बांग्ला अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूरी एवरबर्ग जी का निधन हुआ। तो दुनिया के सबसे उम्रदराज चेस ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबर्ग जी का निधन हुआ। तो दोस्तों रशिया के यूरी एवरबर्ग जी का हाल ही में निधन हुआ। 100 साल की उम्र में यूरी एवरबर्ग जी का निधन हुआ। वह दुनिया के सबसे उम्रदराज चेस ग्रैंड मास्टर भी थे दोस्तों। और दोस्तों यह एक दशक तक दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी रह चुके हैं। 1949 में मॉस्को चैंपियनशिप को जीता था। 1952 में उन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। और 1954 में यूएसएसआर के चैंपियन बने थे। और 1972 से लेकर 1977 तक 5 सालों के लिए यूएसएसआर के चेस बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों यूरी एवरबर्ग। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज चेस ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबर्ग जी का निधन हुआ। और दोस्तों हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति काने तनाका जी, जो कि जापान की थी, उनका 119वें साल में अभी हाल ही में निधन हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में यूरी एवरबर्ग जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का मानघर गांव यह देश का पहला शहद गांव बन गया। तो इंडियाज़ फर्स्ट हनी विलेज महाराष्ट्र राज्य का मानघर गांव बन गया। तो दोस्तों महाराष्ट्र के महाबलेश्वर आपको पता ही होगा, यह हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, उसी के पास यह मानघर गांव है दोस्तों। यह देश का पहला शहद गांव बन गया। तो दोस्तों इस मानघर गांव की 80% पॉपुलेशन मधुमक्खी पालन करता है, यानी कि 100 लोगों में से 80 लोग तो एपीकल्चर करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं। और दोस्तों अभी खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने प्रोजेक्ट हनी को शुरू किया था। केवीआईसी ने ही अभी भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को भी लॉन्च किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को भी लॉन्च किया गया था। और दोस्तों हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मधु क्रांति पोर्टल को भी शुरू किया गया था। और 20 मई को अपन वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का मानघर गाँव देश का पहला शहद गाँव बन गया। इंडियाज़ फर्स्ट हनी विलेज इज़ डिक्लेयर एज द महाराष्ट्र राज्य का, महाराष्ट्र स्टेट का मानघर गाँव दोस्तों। और दोस्तों पहला गाँव से याद आया कि अभी जम्मू कश्मीर का पल्ली गाँव
भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया। जम्मू कश्मीर का जेरी गांव पहला दूध गांव बन गया। और दोस्तों हाल ही में भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन गुजरात में शुरू किया गया था, जिसका नाम रखा गया था दूधवानी। और दोस्तों जम्मू कश्मीर का वेयान गांव 100% अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन करने वाला पहला गांव बन गया। और दोस्तों अभी कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला पहला गांव मणिपुर का फेयांग गांव बन गया। और दोस्तों केरल का कुंभलांगी गांव पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बन गया दोस्तों केरल का। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का मानघर गांव देश का पहला शहद गांव बन गया। इंडियाज़ फर्स्ट हनी विलेज बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत देश का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जी ने पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स को मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने की घोषणा की थी। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने विशेष पोषण योजना यह नाम दिया गया है इस मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने के पहल के लिए। दोस्तों इन्होंने तमिलनाडु सरकार ने इसे विशेष पोषण योजना का नाम दिया है। और दोस्तों तमिलनाडु राज्य ही स्कूलों में मिड डे मील को शुरू करने वाला पहला राज्य बना था भारत का। और दोस्तों अभी मिड डे मील का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत देश का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया। और दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य जीन बैंक परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। और देश का पहला जिला जिसके सभी गाँवों में लाइब्रेरी है वह जामताड़ा झारखंड का बन गया दोस्तों यह जिला। तो दोस्तों हाल ही में मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत देश का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया, जो कि तमिलनाडु पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा यह मिड डे मील के साथ नाश्ता। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वियतनाम देश ने दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया। तो दोस्तों वियतनाम देश ने दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज का निर्माण किया है दोस्तों। तो दोस्तों वियतनाम में वाइट ड्रैगन भी कहा जाता है दोस्तों इसे, क्योंकि यह दूर से पूरा सफ़ेद दिखता है। तो दोस्तों 632 मीटर्स लंबाई है इस ग्लास बॉटम ब्रिज का। 492 फीट यानी कि 150 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों यह ग्लास बॉटम ब्रिज, जिसे अपन वाइट ड्रैगन भी कहते हैं। तो दोस्तों अब तक चाइना देश में सबसे लंबा ग्लास ब्रिज था जो कि 526 मीटर लंबा था, लेकिन अब 632 मीटर्स लंबाई वाला ग्लास ब्रिज का निर्माण वियतनाम देश में किया जा चुका है दोस्तों। और दोस्तों इस पुल पर यानी कि इस ब्रिज पर 450 लोग एक साथ चढ़ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वियतनाम देश ने दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया है, जिसकी लंबाई कितनी है 632 मीटर्स लंबा है। 150 मीटर की हाइट ऊंचाई पर बनाया गया है दोस्तों यह ग्लास बॉटम ब्रिज। तो दोस्तों हाल ही में वियतनाम देश ने दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण कर लिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुपों में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश साउथ कोरिया बन गया, दक्षिण कोरिया बन गया। तो साउथ कोरिया नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश साउथ कोरिया बन गया। तो दोस्तों इस नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में टोटल 32 कंट्रीज़ है, जिसमें से 27 नाटो मेंबर्स है और 5 नॉन नाटो मेंबर्स है दोस्तों। और 2008 में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बढ़ावा देने के लिए ध्यान रखकर इस नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप की स्थापना की गई थी। और दोस्तों हाल ही में नाटो साइबर सिक्योरिटी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया बन गया। और दोस्तों हाल ही में नाटो से याद आया कि 2022 में कोल्ड रिस्पॉन्स नामक डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन नाटो ने ही किया था नॉर्वे देश में। और हाल ही में फरवरी 2022 में नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नामक एक्सरसाइज किया गया था नाटो के सदस्य देशों ने मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में। और दोस्तों अभी लॉक्ड शील्ड नामक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन एस्टोनिया में किया गया था। इस कंपटीशन को फिनलैंड ने जीता था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नाटो साइबर सिक्योरिटी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश साउथ कोरिया बन गया। नाटो की बात है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया बन गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 12वां IBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन इस्तांबुल में किया गया। तो तुर्की के कैपिटल इस्तांबुल में 12वां IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। और दोस्तों इस चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 93 देशों के 400 से ज़्यादा बॉक्सर इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का 12वां वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन
टर्की की राजधानी इस्तांबुल में किया गया। तो दोस्तों अभी टर्की देश ने अपना नाम भी बदल दिया था दोस्तों। इन्होंने अपना टर्की देश का नाम टर्की से तुर्की कर दिया गया था। तो दोस्तों बात अभी IBA की है, यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्ज़रलैंड में है। तो दोस्तों हाल ही में 12वां इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन टर्की की राजधानी इस्तांबुल में किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हरियाणा राज्य में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की। तो दोस्तों हरियाणा के राखीगढ़ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की दोस्तों। तो दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खोजों में से अब तक की खास खोजों में इस 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री को रखा गया है। और दोस्तों इस खोज में कुछ घरों की संरचनाएं, एक स्वयंपाक घर यानी कि एक किचन और एक 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की है। यहाँ पर तांबे और सोने की ज्वेलरी मिली थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हरियाणा राज्य में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हरियाणा राज्य में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की। तो दोस्तों बात अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो दोस्तों हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हरियाणा राज्य में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में $100 बिलियन के एनुअल रेवेन्यू को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बन गई। तो दोस्तों मुकेश अंबानी के अध्यक्षता में अभी मई 2022 में $100 बिलियन के एनुअल रेवेन्यू को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस बन गई। और दोस्तों इसी तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी रिलायंस नंबर 1 पे थी। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में $100 बिलियन के एनुअल रेवेन्यू को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस बन गई है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश को वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक एसोसिएशन ऑफ एविएशन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों हाल ही में मनीला फिलीपींस में एसोसिएशन ऑफ एविएशन इलेक्शन अथॉरिटीज़ यानी कि AAEA के मीटिंग के दौरान यह तय किया गया कि भारत देश को वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक के लिए एसोसिएशन ऑफ एविएशन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी एसोसिएशन ऑफ एविएशन इलेक्शन अथॉरिटी का है, जिसकी स्थापना 1998 में हो गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश को वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक के लिए एसोसिएशन ऑफ एविएशन इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 13 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में ममता बनर्जी को स्पेशल बांग्ला अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज चेस ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबैक जी का निधन हुआ, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का मांगघर गाँव देश का पहला शहद गाँव बन गया। इंडियाज़ फर्स्ट हनी विलेज बन गया महाराष्ट्र राज्य का मानघर गाँव। और दोस्तों हाल ही में मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत देश का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया। हाल ही में वियतनाम देश ने दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया। हाल ही में नाटो साइबर सिक्योरिटी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश साउथ कोरिया बन गया। हाल ही में 12वां इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन इस्तांबुल में किया गया। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हरियाणा राज्य के राखीगढ़ में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की। हाल ही में $100 बिलियन के एनुअल रेवेन्यू को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बन गई। हाल ही में भारत देश को वर्ष 2022 से ले 2024 तक के लिए एसोसिएशन ऑफ एविएशन इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो दोस्तों यह थे 13 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरुभाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरुभाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।